हे गाइस, दिस इज करमपाल। इस वीडियो में मैं 15 लाइफ लेसन शेयर करने वाला हूं आपके साथ में, और ये 15 लेसन्स आई एम श्योर आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, अदरवाइज आपका बहुत लॉस होने वाला है। ओके, 15 प्रिंसिपल्स आई एम गोइंग टू शेयर। और मैं ये प्रिंसिपल्स क्यों शेयर कर रहा हूं, क्यों ये लेसन शेयर कर रहा हूं? क्योंकि एक दिन ऐसा था मुझे लगा कि मुझे राइट नॉलेज नहीं है, राइट प्रिंसिपल्स नहीं है। मेरे पास अच्छी डिग्री है, अच्छे कॉलेज से मैंने डिग्री की है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जॉब भी की, उसके बावजूद भी मेरे पास जो लाइफ में प्रिंसिपल्स होने चाहिए, काम के, रिलेशनशिप के, जो भी चीज हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उनके जो प्रिंसिपल एक सभी को होने चाहिए, सभी लोगों को वो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो सभी अप्लाई करने चाहिए। वो सभी प्रिंसिपल्स मेरे पास नहीं थे। मैं रो रहा था और मैंने काफी ट्राई किया उन सब चीजों के लिए, और ऐसी फ्रस्ट्रेशंस के थ्रू फेल भी हुआ। उससे पता चला कि मुझे राइट प्रिंसिपल्स नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं सभी के साथ में वो राइट प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूं। ओके, आई मेड ए कमिटमेंट कि मैं वो राइट प्रिंसिपल्स सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे लोग अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स अचीव पूरे कर सके, एक अच्छी लाइफ जिसके, पर्पसफुल लाइफ जिसके। इसीलिए मैं ये 15 लेसन्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और ताकि आगे आने वाले वीडियो इस प्रकार के आपको मिलते रहें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज, आप सभी से सीखें, लर्न फ्रॉम एवरीवन। लर्न फ्रॉम एवरीवन। हर कोई कुछ ना कुछ आपको सिखा सकता है। और मैं लोगों को ही बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं सभी की बात कर रहा हूं। चाहे नेचर हो, नेचर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं एक दिन के अंदर। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आपके गुरु हैं, आपके मेंटर्स हैं, सबसे आप सीखने का एक माइंड सेट बनाइए। अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को खुला रखिए कि मुझे हर पल में सीखना है। तो लर्न फ्रॉम everyone. Okay, so this is the first principle. Second is, humans have unlimited power. जब मैंने ये रियलाइज किया ना कि हर कोई, हर इंसान के पास में वो सभी पावर्स, जो शक्तियां सभी के पास में है, जो वो रियल में करना चाहता है, ये पावर्स। लेकिन पॉइंट है कि ये पावर्स बहुत सारे लोगों को विजिबल नहीं होती या समझ में नहीं आती। ये सभी इनविजिबल पावर्स हैं, इनविजिबल पर हैं। ये पावर्स हैं, इनविजिबल्स हैं, लेकिन हैं। जैसे ग्रेविटी का रूल है, किसी को दिखता नहीं है, अप्लाई होता है। कोई चीज ऊपर फेंकेंगे, नीचे आके गिरेगी। जब साइंस ने ये बताया, उसके बाद तो लोग ज्यादा समझने लगे। जब साइंस ने ये नहीं बताया था, उसके पहले भी ये प्रिंसिपल था, राइट? इनविजिबल था। ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इनविजिबल है। आपको क्या करना है? उन प्रिंसिपल्स को ढूंढना है। ओके, उन प्रिंसिपल्स को ढूंढना है और फाइंड आउट करना है। ओके, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप स्टडी करके, वीडियो देख करके, दूसरों से सीख करके। बट ये श्योर है कि ऊपर वाले ने सभी को अनलिमिटेड पावर्स दी हैं। आपको अंदर से वो पावर्स को रिकॉग्नाइज करना है। बस उन पावर्स को रिकॉग्नाइज करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है और उनको अप्लाई करते जाना है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले मेरा माइंडसेट कैसा था कि मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, मेरे पास तो स्किल्स नहीं है, मेरे पास तो अच्छे लोग नहीं है, सिखाने वाले लोग नहीं, हजार बहाने बनाता था। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया, कि मैंने कमिट किया कि मैं सीखूंगा, मैं इन सब चीजों को फाइंड आउट करूंगा,
तो उसके बाद में सब कुछ चेंज हो। आज लगता है कि सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट मुझे यूटिलाइज करना है। अपने अंदर झांक करके देखिए, ह्यूमंस हैव इनविजिबल अनलिमिटेड पावर्स, वो सब कुछ कर सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल, तीसरा लॉ कहे या प्रिंसिपल कहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहोगे वही आपको अट्रैक्ट होगा। ज्यादातर लोग नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं अनकॉन्शियसली, बिना जाने वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अपने आप को कहते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी स्किल्स नहीं है, ओके, या ये सिचुएशंस मेरे ही साथ क्यों होती रहती है, ये प्रॉब्लम्स मेरे ही साथ क्यों होती रहती। वो उन चीजों को जाने अनजाने अट्रैक्ट करते रहते हैं, इसीलिए उनके साथ में ये चीजें होती हैं। तो आपको अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है। जब अट्रैक्ट करना तो अच्छी चीजें करो भाई, सक्सेस अट्रैक्ट करो, प्रिंसिपल्स अट्रैक्ट करो, अच्छे लोग अपने जीवन में अट्रैक्ट करो, राइट। तो आप जो अट्रैक्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। तो आज से आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको अट्रैक्ट क्या करना है, ओके। आपको जीवन में अपनी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, सक्सेस अट्रैक्ट करनी है, अच्छी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करनी, अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करनी है, ओके। फोर्थ प्रिंसिपल इज अफर्मेशंस। आपका माइंडसेट को चेंज करने के लिए अफर्मेशंस बड़ा रोल प्ले करती। आप अंदर ही अंदर अपने आप को क्या कह रहे हैं। सपोज करो कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो ये कर नहीं सकता, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो स्किल्स नहीं है, और ये चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं, राइट। तो अब आप दिमाग को ये कहते रहेंगे कि ये सब चीजें नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके दिमाग में या फिर आपकी बुद्धि या फिर आपका ऐसी प्रिंसिपल सेट होते जाएंगे जब उस प्रिंसिपल की वजह से आपको नेगेटिविटी आएगी। तो ऐसी चीजों को आपको स्टॉप करना है, कहना कि नहीं, मैं इन पावर से, इन प्रॉब्लम से ज्यादा पावरफुल हूं, मैं इनको सोल्व कर सकता हूं। अपने आप को कहना है मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सक्सेस को अट्रैक्ट करता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, राइट। इस तरह की बातें अपने आप को कहिए और डेली बेसिस पे कहिए। अपने गोल्स लिख के उनको विजुलाइज कीजिए ताकि आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव की तरफ आए, एक फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आए, ग्रोथ माइंडसेट बने, ओके। तो अफर्मेशंस बहुत जरूरी है। अपने आप को कभी भी जाने अनजाने में या अपनी जो इंटरनली आप बातें करते रहते हैं उनको भी ऑब्जर्व करें और ऐसी नेगेटिव बातें अभी कभी ना कहें, कभी भी अपने आप को कभी ना कहें। और वो आप अफर्मेशन से कर सकते हैं। डेली बेस पे सुबह उठ करके कहिए कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं वो सब कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। इस तरह की बातें हर एरिया के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने पैसे के अंदर, अपने टाइम के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर ऐसी बढ़िया सी अफर्मेशंस ढूंढ करके या फिर फाइंड आउट करके आप उनको अपने आप से कहिए और अपने आप को, अपने माइंड को हमेशा ऑब्जर्वेशन पे रखें, रडार पे रखें कि कोई भी बात, कोई भी जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी है वो उभर करके ना आए, क्योंकि ज्यादातर हमारी नेगेटिविटी भरी होती है और उन्हीं नेगेटिविटी से वो थॉट्स आते रहते हैं और आपको और नेगेटिव बनाते रहते हैं। तो अफर्मेशंस के साथ में आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आप अपने आप से ये बातें डेली बेसिस पे कहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल है कि आप जो ग्रेट लीडर्स हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ें। क्या होगा इससे? आपको समझ में आएगा कि उनके कितने बड़े बड़े चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे ओवरकम किया, कितने सालों में किया। इससे क्या होगा कि आपका कैरेक्टर डेवलप होगा। आपका कैरेक्टर जब उस तरह की बातें समझेंगे, उस तरह की चीजें करेंगे तो आपका कैरेक्टर डेवलप होगा।
आपका चरित्र डेवलप होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका कैरेक्टर सॉलिड हो, स्ट्रॉन्ग हो। जो भी बैड सिचुएशंस है उनको एज ए बैड ना देख करके अच्छा देखे और उनमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकाल करके लाए। तो ये चीज है। तो हमेशा आपका जो है ना, जब आप ऐसी बुक्स पढ़ते रहेंगे, लोगों के लीडर्स के बारे में जानते रहेंगे, तो आपका कैरेक्टर डेवलप होगा। 6 प्रिंसिपल ऐसा है कि जब मैंने इसको जाना ना, तब मेरे होश उड़ गए। ऐसा, अरे आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूं। जब आप समझते हैं ना कि मैं करता हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका आपका जो है कि माइंड सेट, एक दिमाग में एक पेन सा आ जाता है कि यार मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह का जो है ना पेन से आने लगता है। और आपको पेन में जब चीजें होती है तो आप छोड़ देते हैं। पेन नहीं लेना चाहता कोई भी, पेन नहीं लेना चाहता कोई भी, राइट। दर्द होता है तो इसीलिए आप चीजें छोड़ देते हैं। तो अपने आप को करता ना समझे, आपका काम है कर्म करना। ओके, कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए, राइट। आपने ये सुना भी होगा कि कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। आपके हाथ में फल नहीं, आपके हाथ में कर्म है। कर्म कीजिए, काम कीजिए, एक्शन लीजिए। ओके, अपने आप को ये ना समझे कि मैं तो करता हूं। और जब आप ये समझते हैं कि मैं करता हूं तो आपको नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, रिजल्ट ना आना, ये सब चीजें, आप एक व्हीकल हैं, आप एक जो है ना एक मशीन है, या फिर आप एक व्हीकल है जिसके थ्रू ये चीजें होती हैं। ऊपर वाले ने सब ऑटोमेटिक ऐसे डिजाइन किया हुआ कि आपके थ्रू चीजें होंगी। तो आप ये ना समझिए कि आप करता है, ओके, आप डूअर नहीं है। जब ये प्रिंसिपल मुझे समझ में आ गया तो मुझे जो है ना उसके बाद में अब जो पेन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो उन सब से जो है ना ऊपर हूं मैं। ओके, 7th प्रिंसिपल इज सक्सेस इज योर ड्यूटी। सक्सेस आपकी ड्यूटी है। आपको यहां फेल होने के लिए नहीं भेजा है किसी ने ना, फेल होने के लिए नहीं, आपको यहां सक्सेसफुल बनने के लिए भेजा है। आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए। ओके, अपने दिल से लीजिए कि मैं सक्सेसफुल हूं, होके रहूंगा, जो भी करना पड़ेगा मैं उसके लिए करूंगा। ऐसे नहीं कि मेरे पास सक्सेस कोई आकर के दे दे या फिर मेरे पास आ जाए, इस तरह की बातें नहीं। आप अपनी सक्सेस की आपको ड्यूटी समझे और उस तरह से काम करें जिस तरह से आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना चाहते हैं, उस तरह से करें। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज 8th प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अभी डेली बेसिस पे जो है ना मेरे दिमाग में आता है, पहले नहीं आता था, अभी आता है कि आई हैव ओनली 1 लाइफ नॉट 50। पता नहीं क्यों, बट मेरे दिमाग में आता है कि भाई मेरे पास में एक ही लाइफ है, 50 जिंदगियां नहीं है। जो मुझे करना है इसी लाइफ में करना है। जो मुझे मेरे डर है, फियर है, जो भी है उसको हटाना है, और जो मुझे काम करना है, जो मेरे लाइफ का पर्पज है उसको मुझे करना है। तो अब चीजें इस प्रिंसिपल के द्वारा डिफरेंट है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं सोचता कि भाई, काफी लोग प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते रहते हैं कि बाद में करेंगे, उस टाइम में जब नॉलेज हो जाएगी, जब रिसोर्सेज हो जाएंगे, जब पैसे हो जाएंगे, तब ये चीजें सब चीजें करेंगे। नहीं 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 नहीं, आज ही अभी आपके पास कुछ पल्स अवेलेबल होते हैं, मतलब कुछ आपके पास पल्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास कुछ मोमेंट्स अवेलेबल होते हैं लाइफ में। ओके, तो आप उन इंस्टेंसेस में, पल में, उनमें काम करना स्टार्ट कीजिए। हजारों जिंदगियां नहीं मिलने वाली आपको, एक जिंदगी मिली है, उसको अच्छे से जिए, उसमें जो आपको करना है वो कीजिए। 9th प्रिंसिपल इज, 9th है कि जैसी मति वैसी गति। जैसी आपकी बुद्धि होगी वैसा ही आप काम करते जाएंगे, उस काम में आपकी वैसी ही गति होगी। अगर आपकी बुद्धि आप हजारों डायरेक्शंस में स्कैटर्ड है, फैली हुई है, या हजारों डायरेक्शंस में जा रही है, तो आप देखो कि स्पीड 1000 से डिवाइड हो जाएगी, राइट। वो स्पीड 1000 से डिवाइड हो जाएगी, तो उस सब हजारों डायरेक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट करके 1-2 डायरेक्शन के अंदर लेके आइए।
ओके, तो इससे क्या हो गया कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक ही दो डायरेक्शन में रहेगी, ओनली एक ही डायरेक्शन में रहेगी तो स्पीड ज्यादा होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो अपनी बुद्धि को बदलिए, चेंज कीजिए इसको, जो आपको रिक्वायर्ड है वो चीजें सीखते जाइए, लर्निंग का एटीट्यूड रखते जाइए, तो आपकी गति है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टे विद द एंड, मतलब कि आप एंड के साथ में रहे। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि यू आर गोइंग टू डाई। ओके, हमेशा हमारे नॉर्मल लाइफ में ये ज्यादातर चीजें याद नहीं रहती, दिमाग इनको नहीं जो है एक्सेप्ट करते। ये एक्सेप्ट करता है कि ये तो अरे बहुत बहुत टाइम पड़ा है, 70 80 90 साल जिएंगे। ओके, बट ये ट्रूथ है, और सच्चाई को एक्सेप्ट करना हर इंसान का काम है कि आप जो है ना एक न एक दिन जाने वाले हैं, और उस जाने से पहले जो जिस चीज के लिए आपको भेजा गया है वो चीज कर लीजिए, कभी वही चीज ना हो। हर इंसान को, हर पेड़ पौधे को, हर पशु को, सभी का जो है ना एक मोटो होता है, एक पर्पस होता है। सब यहाँ पर कोई ना कोई पर्पस पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप अपनी बुद्धि को चेंज करिए, देखिए हर चीज का एक मोटो है, हर चीज का एक पर्पस है। पेड़ है, पौधे हैं, हम इंसान हैं, सभी का पर्पस होता है। तो अपना पर्पस जरूर फाइंड करें और उस पर्पस को मतलब कि पूरा जरूर करें। ओके, ऐसा न सोचे कि मैं तो रिसोर्सेज होंगे तब करूंगा या बाद में करता रहूं। हम जो है ना इन चीजों को टालते रहते हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं रहती कि हमारे साथ में भी या हमारी भी डेथ होगी। वो सच्चाई है, वो सच्चाई है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए। ज्यादातर लोगों के दिमाग में नहीं रहती है, मेरे भी दिमाग में पहले नहीं रहती थी, लेकिन अब वो रहती है कि हाँ यानी ये तो आने वाला है। जो भी आपकी जीवन में नेगेटिव और सिचुएशंस आती है, या कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, या कोई कई बार बहुत बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, राइट। ये जीवन का एक ये प्रोसेस है, ये चीजें होती रहेंगी। ओके, बट आपको याद रखना है, और उससे पहले और ये भी याद रखना है कि आपके पास में वो सभी पावर्स है। तो अपने लाइफ का जो मकसद है उसे जरूर पूरा करें। 11th प्रिंसिपल इज रिपीटिशन। रिपीटिशन इज द की। रिपीटिशन की है, मतलब कि आप किसी चीज को जब सीखते हैं तब उसको एक ही बार ना करें, उसको 2 बार 3 बार रिपीट करें। रिपीटिशन से क्या होता है कि चीजें बेटर समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप एक बुक पढ़ते हैं, एक बार पढ़ ली, आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। दूसरी बार पढ़ोगे, कुछ काम करने के बाद में, उनको अप्लाई करने के बाद में जब पढ़ोगे, तब आपको कुछ और बेटर समझ में आएगा। जब कुछ और काम करने के बाद फिर से पढ़ोगे तो और बेटर समझ में आएगा। तो ऐसे जो है ना रिपीटिशन से समझ जो हमारी बढ़ती है, इसीलिए ज्यादातर चीजों को क्या होना, रिपीटिशन से सीखना चाहिए। ये प्रिंसिपल मैंने जब रियलाइज किया, इवन तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन अप्लाई नहीं किया मैंने। समझ में पहले भी आता था लेकिन अप्लाई नहीं किया। अप्लाई करना इज मोर इम्पोर्टेंट। अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अप्लाई करें। पता होने के बाद में उसको अप्लाई करें। सिर्फ पता है रखा हुआ अप्लाई नहीं करो तो वो है या न है, दोनों बात बराबर है। ओके, तो रिपीटिशन इज द की। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज 12th प्रिंसिपल इज यू कैन डू व्हाटएवर यू थिंक। जो आप सोच सकते हो ना वो आप कर सकते हो। मैंने एक प्रिंसिपल में पहले बताया कि ह्यूमंस के पास में इनविजिबल पावर्स है, सब कुछ है। जो वो सोच सकता है वो कर सकता है। ये विश्वास अपने अंदर डेवलप कीजिए। आप इस बात को डेली बेसिस पे रिपीट कीजिए कि जो मैं सोच सकता हूं मैं वो कर सकता हूं। ओके, जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो। जो उसके लिए जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो भी आपको स्किल्स चाहिए, जो भी आपको मेंटोर्स चाहिए, गाइड चाहिए, वो सब टूल्स चाहिए,
वो सब चीजें धीरे 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 आपको सब मिलते जाएंगे, सब मिलते जाएंगे, सब मिलते जाएंगे। पहले मैं ऐसे सोचता था कि जो है ना कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक नेगेटिव थिंकिंग, मैं सोचता था कि लोग मुझे चीट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब मैंने इस चेंज को, इस थॉट को चेंज किया, आज बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, और इवन ऐसे लोग मिलते हैं जो कभी मैंने सोचा भी नहीं, उससे भी बढ़िया। क्यों? क्योंकि मैं करता गया, अपने आप को बेटर बनाता गया, और बेटर लोग मिलते गए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज 13th इज डिस्पाइट ऑल odds कंटिन्यू। ये रूल ऑफ थंब है कि जैसी भी परिस्थिति हो, कितने भी odds आए, आपको कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। आप परिस्थितियों से बड़े हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, आपकी कैसी भी परिस्थिति हो उससे आप ज्यादा पावरफुल हैं, ये आप हमेशा याद रखें। कैसी भी सिचुएशन हो, धीरे आप जो है ना चीजों को कंटिन्यू रखें। जो आपका मिशन है, जो आपका पर्पज है, जो आपका मकसद है, उस पे काम करते। चैलेंजेस तो आएंगे, लाइफ ऐसे है कि जैसे एक लॉन्ग रोड है और उस पे ब्रेकर्स भी आते हैं, राइट, स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, और भी परिस्थिति आ जाती है, कई बार एक्सीडेंट भी होता है, कई बार पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं, राइट। तो ऐसे ये चैलेंजेस आते रहेंगे, ऐसे ही लाइफ में भी है, ऐसे भी लाइफ में भी है। बहुत सारे रोड ब्लॉक आते हैं आपको, फिर उनको ओवरकम करते हो, फिर और बड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर उसको ओवरकम करते हो, और ऐसे ये लाइफ जो है ना चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, ओके, कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। इसीलिए आपको भी जो है ना डिस्पाइट ऑफ ऑल odds यू कंटिन्यू। 14th इज जहां पर चाह है वहां एक राह मिल जाता है। Where there is a will, there is a way। जब आपकी चाहत होगी ना कुछ करने की, रास्ते, लोग, टूल्स, रिसोर्सेज आपको मिलते जाएंगे। हो सकता है आज आपके पास ना हो, लेकिन जब आपने कमिट कर लिया, आपने चाह लिया कि मुझे ये करना है, तो सब रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। टूल्स नहीं है, मिलते चले जाएंगे। स्किल्स नहीं है, डेवलप होती चली जाएंगी। ओके, तो आपको सभी चीजें मिलती चली जाएंगी। इसीलिए आपकी चाह को बढ़ाइए, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। 15th प्रिंसिपल इज लाइक हैव ए जार ऑफ ऑसम। मतलब कि हम ज्यादातर दिमाग हमारा क्या करता है कि नेगेटिव इंस्टेंसेस को याद रखता है, नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद कर रहा है। नेगेटिव चीजें एक बार हो गई, उनसे जो है ना बार बार वो अपने दिमाग में थॉट आता रहता है, और वो हमें एक ये कहो कि एक ऐसे डायरेक्शन में धकेलता रहता है जहां हम ग्रो नहीं कर रहे होते। ओके, तो उन सभी नेगेटिव की बजाय आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी हुआ होगा, छोटा ही सही, आप उन चीजों को लिखिए। जैसे मैंने एक बोर्ड पे यहाँ पे लगा हुआ है कि जार ऑफ ऑसम, क्या क्या चीजें मेरे साथ में अच्छी हुई। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जब आप लो कॉन्फिडेंस में है या वरीड है, तो उन चीजों को देखिए कि यार ये चीज तो मेरे साथ बहुत अच्छी हुई है, तो मुझे तो इन पे फोकस करना चाहिए। और इसी तरह बहुत सारी चीजें और अच्छी होती चली जाएंगी। तो आप लिखिए कि क्या चीजें अच्छी हो, और अच्छी चीजों को ज्यादा रिपीट करेंगे तो आपका जो इमोशंस है, आपका जो फीलिंग्स है, वो भी अच्छा रहेगा। जब अच्छा रहेगा तो अच्छी चीजें होंगी, अच्छे एक्शंस लेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके साथ में। से 15 प्रिंसिपल्स कहो या फिर ये लाइफ लेसन्स कहो, ये चीजें हैं, आप इनको नोट डाउन कीजिए और इनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरा लास्ट के मे बी 10 years का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, इस प्रकार के मैं वीडियो और लाता रहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं दूसरे लोग उसको ना फेस करें। मैं प्रिंसिपल्स, नॉलेज इस प्रकार की शेयर करता रहूंगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी
शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ओके इस वीडियो को, ताकि उनको भी एक जीवन में एक अच्छी राह दिखे, एक होप हो, मोटिवेटेड रहे, एक्साइटेड रहे, इंस्पिरेशन मिले। तो आपका भी भला, जब आप दूसरों का भला करते हैं तो डेफिनेटली आपका भला होता ही होता है। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video. Stay tuned for next video. Thank you.